जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड का जो मंत्रिमंडल है वो वर्तमान में कौन कौन मंत्री किस किस पद पे हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं, और वो सभी जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक को समझेंगे और उसके बाद जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं ऑप्शन वाइज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का जो ये वीडियो है उसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या है, गृह मंत्री। यानी कि गृह मंत्री कौन है हमारा, हेमंत सोरेन जी। यानी कि जो झारखंड है दोस्तों ये हमारा एक घर के जैसा है। ठीक है, तो इस घर का प्रधान कौन है वर्तमान में, तो वे है हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है वो वर्तमान में हमारा जो झारखंड है इस झारखंड राज्य का प्रधान है। यानी कि जी अब हम लोग अपने दूसरे ट्रिक पे आते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा ट्रिक है वो है कि एसटी एससी एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो चंपाई सोरेन जी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन, इनका टाइटल क्या है, तो सोरेन है। तो सोरेन का दोस्तों कौन कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी से। तो इसीलिए क्या है कि जो चंपाई सोरेन जी है वो एसटी एससी लोगों को हमेशा क्या देते हैं, वाहन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, वाहन देते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ट्रिक को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे सोरेन है तो सोरेन कौन कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में। और इसी कारण से क्या है कि ये जो है एसटी एवं एससी लोगों को क्या देते हैं, वाहन जो है हमेशा देते रहते हैं। कौन, तो चंपाई सोरेन जी। ठीक है, ये चीज याद रखिए कि ये चंपाई सोरेन जी एसटी एससी लोगों को हमेशा वाहन देते रहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो है दोस्तों हमारा वो है शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है झारखंड के, तो जगन्नाथ महतो जी हैं। तो ठीक है, इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए कि जग का नाथ, यानी जग का नाथ मतलब क्या, भला। तो जग का भला वही कर सकता है जिसके पास अच्छी क्या हो, शिक्षा हो। कौन, जग का नाथ, यानी कि जग का भला वही कर सकता है जिसके पास अच्छी शिक्षा हो। जैसे ऑप्शन देखते ही दोस्तों 1 से 2 सेकंड में आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो ट्रिक है उसे देखते हैं। अगला है स्वास्थ्य मंत्री। कौन है स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के वर्तमान, वो है बन्ना गुप्ता जी। कौन है, बन्ना गुप्ता जी। तो ये ट्रिक को किस प्रकार से इसे याद रखेंगे, स्वस्थ को हमेशा क्या बनाकर रखना चाहिए, अच्छा बनाकर रखना चाहिए। क्या है, स्वस्थ को कैसा बनाकर रखना चाहिए, हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री, तो तुरंत ही आ जाएगा कि स्वस्थ को कैसा बनाकर रखना चाहिए, तो अच्छा बनाकर रखना चाहिए, यानी कि बन्ना गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज टोटल जितने भी ट्रिक है उनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने वाले हैं। देखिएगा आप लोग जो ऑप्शन को जो है 1 से 2 सेकंड में आप लोग सही आंसर का चुनाव कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों पिछले भी दोस्तों हम लोगों ने जो है बहुत सारी ट्रिक आप लोग को देख रखी है। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उन्हें भी देखिए, आपको झारखंड जी के जितने भी है सब ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा जो ट्रिक है उसे देखते हैं। कृषि मंत्री पूछा गया, तो कृषि मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो वह है श्री बादल। कौन है, श्री बादल। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए इसे याद रखने का एकदम आसान तरीका है कि बादल के बिना कृषि नहीं किया जा सकता। क्या है, बादल के बिना कृषि नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि कृषि मंत्री जैसे पूछे कि वर्तमान समय कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि किसके बिना नहीं किया जा सकता, बादल के बिना, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो ट्रिक है उस पर ध्यान देते हैं। तो अगला हमारा ट्रिक है कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, आलमगीर आलम। कौन है, आलमगीर आलम। एकदम बहुत ही आसान है ये वाला, किस प्रकार से याद रखिएगा, देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़क होने के कारण आलम जी ग्रामीण क्षेत्र जाते ही गिर जाते हैं। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़क होने के कारण आलम जी जब भी ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं तो जो रास्ता है वो बहुत ही कच्ची है, उबड़ खाबड़, इसलिए आलम जी जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं अपने घर तो वहाँ पे जाते ही जो है वो क्या होता है, गिर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपने घर नहीं जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, छोटा सा लॉजिक है, इस लॉजिक को याद रखिएगा, तुरंत आपको हर चीज़ याद हो जाए। जैसे ही पूछेगा ग्रामीण विकास तो आपको पता होगा कि ग्रामीण कौन गया था, तो आलमगीर आलम गए थे और वहाँ जाके गिर गए थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन है, तो वित्त मंत्री। तो जो वर्तमान समय वित्त मंत्री कौन है झारखंड के, वो है रामेश्वर उरांव। तो इसे किस प्रकार से याद रखिएगा, देखिए भित्ति चित्र एक चित्रकला की एक शैली है भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र सबसे अधिक
किसके बनाए गए हैं? राम भगवान जी के जो है सबसे अधिक दुनिया में भित्ति चित्र बनाए गए हैं। भित्ति चित्र किसके बनाए गए हैं सबसे अधिक? राम भगवान के। तो आपको जैसे ही भित्ति वित्त, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मैचिंग है। तो जैसे ही आप लोग देखिएगा यहाँ कि वित्त है तो आपको भित्त याद आ जाएगा, वित्त देखिएगा तो भित्त तुरंत याद आएगा कि भित्त सबसे अधिक। यहाँ पे वित्त मंत्री पूछा जाएगा कि वित्त मंत्री कौन है, तो भित्ति चित्र सबसे अधिक किसके बनाए गए? तो राम भगवान के। तो तुरंत आपको रामेश्वर उरांव याद आ जाएगा वहाँ। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। टेंशन लेने की आप लोग को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, सिर्फ ट्रिक को देखते जाइए। वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुरंत याद होगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन कि श्रम रोजगार मंत्री कौन है? श्रम रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सत्यानंद भोक्ता जी हैं। कौन है? सत्यानंद भोक्ता जी जो है वो हमारे श्रम रोजगार मंत्री है। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए कि श्रम करने वाला जो लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हमेशा सत्यवादी होते हैं। दोस्तों सत्यवादी लोग जो है वो हमेशा क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि गांधी जी, वो एक सत्यवादी लोग थे और बहुत ज़्यादा श्रम करते थे, हमेशा अपना काम खुद से क्या करते थे। इसीलिए यहाँ पे क्या याद रखना कि श्रम करने वाले लोग हमेशा सत्यवादी होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि श्रम रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो है महिला बाल विकास मंत्री। ठीक है, क्या है? महिला बाल विकास मंत्री। ठीक है, तो कौन है? श्रीमती जोबा मांझी जी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबियत यहाँ पे खराब लग रहा है, इसलिए हो सकता है कि आवाज जो है वो थोड़ा सा बैठ गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती जोबा मांझी जी। और अभी जो झारखंड का वर्तमान मंत्रिमंडल है उसमें मात्र एक ही महिला मंत्री है, तो वो कौन है? जोबा मांझी जी। तो इसे याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। महिला बाल विकास, महिला याद आते ही आपको तुरंत याद है कि मंत्रिमंडल में एक ही महिला और वो कौन है? जोबा मांझी जी है। ठीक है, चलिए अगला जो ट्रिक है उस पर आते हैं हम लोग। अगला है पेयजल मंत्री। पेयजल मंत्री कौन है झारखंड का अभी वर्तमान? तो वो है मिथिलेश कुमार ठाकुर। ठीक है, कौन है? मिथिलेश कुमार ठाकुर। किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए जल तक उन लोगों को नहीं दिया जाता जो मिथ्या कथन बोलते हैं, यानी कि जो लोग मिथ्या बोलते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं, मिथ्या कथन बोलते हैं, उन्हें लोग जो है जल तक नहीं देते हैं। क्या? जल तक उन लोगों को नहीं दिया जाता है जो लोग मिथ्या कथन बोलते हैं। यानी कि पेयजल मंत्री यानी कि जल मंत्री कौन है? तो मिथिलेश कुमार ठाकुर। जैसे ही आप लोग को देखिएगा कि पेयजल मंत्री पूछा है तो आपको जल याद आएगा। तो जल कौन लोगों को नहीं दिया जाता है? तो जो लोग मिथ्या बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन में देखिएगा मिथिलेश, तो तुरंत याद आ जाएगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा ट्रिक है वो है खेल मंत्री। तो खेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है? वो है हफीजुल हसन अंसारी। ये खुद भी एक क्या है? फुटबॉलर्स रह चुके हैं। ठीक है, ये फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, इन्हें फुटबॉल पसंद था, ये फुटबॉल खेलते थे, जिस कारण इन्हें जो है खेल मंत्री बनाया गया है। तो ये क्या करते थे? ये हाफ गोलकीपर थे। ये आधा जो है हाफ गोलकीपर खेलते थे और आधा जो है आगे निकलकर यहाँ पे खेलते थे, जिसके कारण इन्हें क्या? हाफ गोलकीपर थे। ठीक है, क्या थे ये? हाफ गोलकीपर इन्हें कहा जाता था। ठीक है, किसे? हफीजुल हसन अंसारी। खेल मंत्री कौन है? हफीजुल हसन अंसारी। देखिएगा खेल तो तुरंत याद आएगा कि कौन खेलता था? तो फुटबॉल कौन खेलते थे? हफीजुल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, देखिए अभी आने वाला एग्जाम कौन है? उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आप लोग को ये जानकारी होना बहुत जरूरी कि अभी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री कौन है? तो कौन है? जगन्नाथ महतो जी है, जो कि शिक्षा मंत्री भी है झारखंड के। ठीक है, तो इस चीज को याद रहे कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री कौन है अभी? तो जगन्नाथ महतो जी है। ठीक है, जो कि तो अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको जो किस प्रकार से ट्रिक दोस्तों यहाँ पे काम आने वाले वो देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न को देखिए कि निम्न में से झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वो है कौन है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। मैंने क्या कहा था कि स्वस्थ को क्या करके रखना चाहिए? बना कर रखना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ बनना दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख रहा है, यानी कि बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के 2022 में श्रम रोजगार मंत्री निम्न में से कौन है? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, श्रम रोजगार मंत्री के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मैंने दोस्तों क्या कहा था ट्रिक में कि श्रम करने वाले लोग क्या होते हैं? हमेशा सत्यवादी होते हैं। तो यहाँ पे सत्य कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है। दोस्तों अगर क्वेश्चन और आंसर को आप लोग सिर्फ चुनना रहेगा ना, तो आपको मात्र दोस्तों यहाँ पे 10 सेकंड में दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोस्तों समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि 30 सेकंड का वक्त लग जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इससे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वीडियो जो है हमारा थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न हमेशा जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, वर्तमान मंत्रिमंडल से 1-2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से कौन वर्तमान झारखंड के वित्त मंत्री है? कौन है वर्तमान झारखंड के वित्त मंत्री? वित्त मंत्री के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो वित्त मंत्री के बारे में दोस्तों मैंने क्या कहा था कि भित्ति चित्र मैंने कहा था भित्ति। तो भित्ति चित्र जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किनका बनता है? तो भगवान जी के बनता है। कौन भगवान जी के? तो राम भगवान जी के सबसे ज्यादा बनते हैं भित्ति चित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे राम दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए व्यक्तियों में से कौन 2022 में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री है? तो मैंने दोस्तों ग्रामीण से कौन चीज को रिलेटेड किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही कच्ची सड़क होने के कारण कौन गिर जाता है? तो कौन? आलमगीर आलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आलमगीर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 2022 में झारखंड के गृह मंत्री है? तो मैंने क्या कहा था कि झारखंड जो पूरा झारखंड हमारा एक गृह है, एक घर है, तो इसका जो प्रधान है वो कौन है? तो है हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि वर्ष 2022 में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? ये सबको आपको आता ही होगा। कौन है? तो जगन्नाथ महतो जी है। मैंने क्या कहा था कि जग का नाथ यानी जग का भला वही कर सकता है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो कौन अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है? जग का नाथ। ठीक है, तो यहाँ पे जगन्नाथ यहाँ पे दिख रहा है, जगन्नाथ हो गया है, तो ये इनका नाम पूरा क्या होगा? जगन्नाथ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों में से 2022 में झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो मैंने क्या कहा था कि कृषि किस पर निर्भर है? बादल पर निर्भर है। तो ऑप्शन में बादल कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, वर्तमान समय में 2022 में झारखंड राज्य के खेल मंत्री कौन है? तो मैंने क्या कहा था कि कौन जो है वहाँ पे फुटबॉल कौन खेलते थे जो कि हाफ गोलकीपर थे? तो हाफ यहाँ पे आपको कहाँ दिखाई दे? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा हफीजुल हसन अंसारी। कौन? हफीजुल हसन अंसारी। ठीक है, क्योंकि हाफिज अंसारी के बारे में मैंने पढ़ाया ही नहीं था, तो आपको पढ़ाया किसके बारे में था? हफीजुल हसन अंसारी के बारे में। तो ऑप्शन चुनने में आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री कौन है? ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? मद्य निषेध विभाग। ठीक है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। मद्य मतलब होता है दोस्तों पेय पदार्थ जो होता है शराब। ठीक है, मद्य निषेध विभाग। तो कौन है? उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, क्योंकि उत्पाद सिपाही का अभी वैकेंसी है और इसी का एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री कौन है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था, तो किनके बारे में बताया था? जगन्नाथ महतो जी जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग के ये मंत्री है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य के महिला बाल विकास मंत्री निम्न में से कौन है? तो मैंने क्या कहा था कि झारखंड का जो मंत्रिमंडल है उसमें एक ही मात्र महिला है। तो कौन है वो महिला? तो वह है जोबा मांझी। कौन है? जोबा मांझी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये दोस्तों हम लोग का आज का जो है ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारे वीडियोस को आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा जहाँ पे मैंने झारखंड जीके का हर एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर करके रखा है, तो उन वीडियोज़ को भी देखिए, आपको हमेशा फायदा होने वाला है। ठीक है, झारखंड जीके दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न क्या है कि वर्ष 2022 में झारखंड राज्य के पेयजल मंत्री निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य में झारखंड के पेयजल मंत्री कौन है। ठीक है, 2022 में तो कौन है दोस्तों? मैंने पेयजल से क्या बताया था कि जल तक उन लोगों को नहीं दिया जाता जो मिथ्या कथन बोलते हैं। ठीक है, जो मिथ्या कथन बोलते हैं, यही चीज मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ मिथ्या कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है मिथिलेश कुमार ठाकुर। मिथ्य यानी कि मिथिलेश कुमार ठाकुर। थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ना है, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।